भोर भई गोकुल में बाजे मथनी की मधुर झनकार। माखन चुराने निकल पड़े हैं नटखट नंद कुमार। संग सखाओं की टोली है और मन में मीठी आस। ब्रज की हर गोपी के घर में रचेगा अब मधुरास। नमस्कार, कृष्ण लीला की इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज मेरी तुलिका गोकुल की उस मीठी और नटखट सुबह को उकेर रही है, जिसे देखकर अनायास ही होठों पर मुस्कान आ जाती है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह गोकुल की ठंडी हवा, मथनी की खनकती आवाज़ और दबे पांव छिपते छिपाते किसी गोपी के घर से घुसते हुए हमारे छोटे से कान्हा। क्या आप इस चित्र को देखते हुए उन नन्हे कदमों की आहट और सखाओं की दबी हुई हंसी महसूस कर सकते हैं? अब जरा कन्हैया के इन बाल सखाओं के चेहरे को ध्यान से देखिए। इनकी उत्सुकता तो देखते ही बनती है। किसी ने अपने हाथों में छोटी सी कटोरी पकड़ रखी है, तो कोई बस कन्हैया का मुंह ताक रहा है कि कब ऊपर से माखन टपके और वे उसे लपक लें। यहाँ बच्चों की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जहाँ सबसे बड़ा खजाना केवल यह ताज़ा माखन है। इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये एक दूसरे को चुप रहने का इशारा कर रहे हों कि आवाज़ मत करना वरना गोपी आ जाएगी। छुप छुप कर खिड़की से देखे ब्रज की भोली नार, चोरी करते पकड़े गए आज कृष्ण मुरार। क्रोध नहीं बस प्रेम उमड़ता, देख छवि अभिराम, माखन से भी मीठे लगते सखा सहित घनश्याम। अब इस चित्र के सबसे मज़ेदार हिस्से को देखिए। ये दोनों गोपियाँ जो खिड़की के पीछे से छिपकर सारा नज़ारा देख रही हैं, इन्होंने तो अपनी तरफ से माखन को बहुत ऊंचाई पर छिपा कर रखा था कि आज तो ये नन्हे चोर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। पर कान्हा की योजना एकदम सटीक थी। अधर धरे माखन की मटकी, नैनों में उल्लास भरे, ब्रज की हर गोपी के मन में कृष्ण कन्हैया वास करे। लीलाधर की इन लीलाओं का पार न कोई पा पाया, जग का स्वामी गोकुल में बस छलिया माखन चोर कहाया। कान्हा ने बिना समय गवाए सखाओं को एक के ऊपर एक खड़ा करके सीढ़ी बना ली और मटकी तक पहुंच ही गए। गोपियों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं, पर ध्यान से देखिए, क्या वो डांट रही हैं? क्या वो गुस्सा है? बिल्कुल नहीं। उनके होठों पर कितनी प्यारी सी मुस्कान है। देखिए कैसे मटकी से थोड़ा थोड़ा माखन नीचे सखाओं के पात्र में गिर रहा है। कोई जल्दी में है, किसी के मुंह पर माखन लगा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि यह छोटी सी चोरी दुनिया की सबसे प्यारी चोरी है? गोपियाँ चाहकर भी अंदर जाकर इन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। वे बस वही खिड़की पर ठिठक गई थी, क्योंकि यह प्यारा सा दृश्य उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। मेरा यह चित्र कोई उपदेश नहीं है, बल्कि एक छोटे से बच्चे की वह प्यारी सी शरारत है, जो हर घर के आंगन को खुशियों और हंसी से भर देती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो, ये पेंटिंग और ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।